अभी तो कोचिंग बाजीराम से कोचिंग कर लिया सर हमने। अच्छा, कंप्लीट हो गया है। और आप लोग जैसे कि वहाँ पे कुछ फी पी के होंगे, कौन से सेशन में आपने कंप्लीट किया? लास्ट ईयर सर, लास्ट ईयर। ओके, इस बार एग्जाम दिया आप लोगों ने? होता है ना, अपन लोग पहले एनालाइज करते हैं क्वेश्चन पेपर, फिर 2-4 कोचिंग को पकड़ते हैं, फिर उनके मटेरियल देखते हैं, फिर एनालिसिस होता है। तो जितने लोग ने ये सब किया था उनका नहीं हो पाया होगा। आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस। सो वी ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक, दैट्स व्हाई नाउ दोज हु वर प्रेडिक्टिंग कि करंट अफेयर आएगा बहुत ज़्यादा, पर वो उतना एक्सपेक्टेशन से उतना आया नहीं करंट अफेयर। स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन था, स्टैटिस्टिक्स वो ज़्यादा थोड़ा आ गया पोर्शन। इस साल के क्वेश्चन पेपर सच बताया तो कुछ अलग थे। इट्स वॉज नॉट फीलिंग लाइक वी आर गिविंग यूपीएससी। अब क्या बोले अब, लेकिन है तो यूपीएससी। मैंने पेपर 1 में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 76 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी उसमें गैम्बल वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, मतलब 35, हाँ ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस मैंने गैम्बल किए थे उसमें, मतलब 50-50। वो 50% कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा, इस वजह से। सी सेट अच्छा गया आपका? सी सेट ब्रदर नॉर्मल ही रहता है। सी सेट का उतना इशू नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि जैसे सी सेट नहीं निकला मेरा, ये हुआ, लेकिन सी सेट ऑलमोस्ट वही पैटर्न फॉलो किया। I don't think I would make this time, so I have to work hard another time. आगे की स्ट्रेटेजी यही होगी कि अब से ये चीज़ तो पता चल गई कि स्टैटिक पोर्शन पिछले साल भी आया था ऑलमोस्ट 40-50%। करंट से रिलेटेड कम था पिछले साल भी, लेकिन था 50% वेटेज था उसका। तो अब अपन लोग को ये लगता है कि अपन लोग को पहले स्टैटिक्स सबसे ज़रूरी है, स्टैटिक्स क्लियर करना। उसके बाद करंट पे कम देखना, लेकिन देखना है उस पर भी। तो इस बार थोड़ा ब्रॉड वेव लेकर के चलना है, एनालिसिस पे भरोसा नहीं करने का। इस बार भरोसा अपने किताब पे, अपने नॉलेज पे, कितना टाइम दे सकते हैं उस पर करने का। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप लोग इनके सारे बात से एग्री करते हैं? जी सर, डेफिनेटली सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उस पर सर वो कमांड होना, बेसिक वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सर। और सर करंट अफेयर सर डायनेमिक है ही, कोई प्रेडिक्शन कुछ है नहीं उसका कुछ, बट वही है, अब गेम है ये, मतलब एक गैम्बल है, क्या करेंगे। करंट अफेयर इज़ ए गैम्बल वी कैन से। अब उस पर जो हमारे हाथ में जो स्टैटिक्स पोर्शन है, तो हमें उस पर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेम स्ट्रेटजी रहेगी। जी सर, डेफिनेटली हमारी भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी। आपकी भी सेम ही रहेगी? नहीं, सेम है, वो सही बात कह रहा है एकदम। अगर प्री निकालना है सच में, तो स्टैट्स के ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। आप लोग यहीं पे ओआरएन में ही रहते हैं? नहीं, करोल बाग रहते हैं हम लोग। अच्छा, करोल बाग रहते हैं। हाँ, वहाँ पे रहते हैं। तो रूम रेंट कितना है? अभी तो 6 जा रहा है, वैसे 8 लॉकडाउन में कम कर दिया, 6 वैसे 8 जाता है, 8 के आसपास रेट होता है। पीजी की बता रहे हैं? पीजी। अच्छा, आप लोग पीजी में रहते हैं? हाँ, पीजी में। खाने पीने का क्या सीन रहता है? टोटल कितना खर्चा जाता है महीने? मंथली खर्च 12 के पकड़ लीजिए। अगर आप 12 के आसपास लेते हैं तो 14, मतलब रहने खाने का 12 के आसपास, 11-12। बाकी पढ़ाई का निकाल दो अपना अलग, पढ़ाई, लाइब्रेरी वगैरह का सबका। ठीक है। अच्छा, अभी एक इशू चल रहा है कि मतलब मेनली इशू ये चल रहा है, या फिर मार्केट में लोग ये कंफ्यूजन में है कि वेदर आई शुड चूज ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप लोगों को क्या लगता है इसे? मैं तो ऑनलाइन के लिए कह दूंगा। नहीं, ऑनलाइन के लिए कह दूंगा मैं। कोई अपना ओपिनियन भी? हाँ, नहीं, अगर देखो यहाँ पे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो इतना ख़राब नहीं है, टाइम बच जाता है उसमें। आने जाने का टाइम बच जाएगा, और बैक भी हो जाता है, पॉज हो जाता है, लेक्चर नोट्स अच्छे से बन जाते हैं। बस क्रॉस क्वेश्चन वगैरह नहीं हो पाती है। अच्छा, इतना। और क्रॉस क्वेश्चन वैसे भी ऑफलाइन में कहाँ ही कोई डाउट नहीं करता है। ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत होते हैं, 800 बच्चे हो गए, 600 बच्चे हो गए, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं है। जाते हैं बच्चे, लेक्चर लेते हैं, चले आते हैं, और उसमें आने जाने का टाइम लगा लो, और भी दिक्कत होती है। लेक्चर छूट भी जाता है कभी, तो दोबारा नहीं होगा। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड मिल जाता है, और थोड़ा सस्ता भी है ऑनलाइन। और कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सर, ऑनलाइन में एक बेनिफिट और होता है कि आपकी नोट मेकिंग अच्छी हो जाती है। आप अच्छे से कलरफुल पेन यूज़ करके 5-6, 4-5 जो भी पेन यूज़ करना है, आप कलरफुल नोट बना के, अभी मेरे फ्रेंड है जो कर रहे हैं, तो वो लोग नोट मेकिंग उनका बहुत प्रॉपर तरीके से बन रहा है, नोट बहुत सही तरीके से वो बना रहे हैं, जो हमें ऑफलाइन में नहीं करने को मिला था। और बाकी जो जाने आने का टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम, जो सीट का समय होता है, वो जो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है आने के लिए, पहले आके बैठो, वो सब हमारा बच जाता है टाइम ऑनलाइन में।
ऑनलाइन में बस यही है कि जो बैकलॉग, जो बाजीराम का एक सिस्टम अच्छा है कि वो 2 दिन के अंदर लेक्चर वो डिलीट कर देते हैं, तो बच्चे के ऊपर वो बैकलॉग नहीं रहता है, वो छोड़ता नहीं है कि मैं बाद में देख लूँगा, वो उसी टाइम कर लेता है। ये बाजीराम की स्ट्रैटेजी मुझे अच्छा लगा ये चीज़। बाकी कोचिंग में क्या होता है, वो रिकॉर्डेड रहता है तो बच्चा छोड़ देता है, वो सोचता है कि मैं बाद में आराम से करूँगा। ऑफलाइन में क्या होता है, आप पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया और वो चीज़ आपके साथ रह गया, आप बात के लिए नहीं छोड़ते हो। तो वो ऑनलाइन में है कि जो बाजीराम का स्ट्रैटेजी वो ज़्यादा सही है कि आपको तुरंत 2 दिन के अंदर डिलीट हो जाते हैं चीज़ें और आपको करना ही पड़ता है, एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। तो वही है, अब ऑनलाइन ले रहे हो तो आप बैकलॉग मत रखो, मतलब अपने ऊपर प्रेशर मत बढ़ाओ एक्स्ट्रा चीज़, ये बार बार प्रीवियस लेक्चर छोड़ के और जो करंट लेक्चर है तो एक बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन मत रखो। ऑनलाइन साथ साथ करते रहो, उससे जो लेक्चर हो रहा है कोशिश करो कि ऑनलाइन लेक्चर है तो ऑनलाइन तुरंत वो लाइव क्लासेज ही ले ले। इन जनरली क्या होता है कि आप लोग क्लासेस करते हैं, क्लासेस खत्म हो जाए तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, ऐसा होता है? हाँ सर, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत, देखिए सर वो बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट हैं ये लोग इन जनरली लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं और फिर यहाँ के चाय वगैरह या थोड़ा बहुत हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, दोस्तों से मिल लिए, बात कर लिया, ऐसे ही होता है। हाँ सर वो तो है सर, हम भी सब वैसे ही करेंगे सर। आप 24 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, तो वो थोड़ा सा खुद को। घंटा आप लोग पढ़ते हैं सर? अभी टारगेट अभी स्टार्टिंग में है, हाँ अभी क्लासेस चल रहे हैं तो सर क्लासेस को आप छोड़ दो, अगर तो बंदा अगर स्टार्टिंग में आता है तो क्लासेस के जो भी घंटे लगते हैं वो तो आप छोड़ दो, सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर देना ही पड़ेगा। और अभी हमारा सर, हमने कोचिंग लास्ट ईयर ले लिया है तो अभी हमारा कुछ भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा कितना पढ़ते हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट हम सुबह 10 बजे के आसपास आ जाते हैं, रात के 10 बजे तक रहते हैं, तो ऐसे कैलकुलेट करें तो हमारा 12 घंटा हो गया। अब उसमें चाय, टी ब्रेक और दोस्तों के साथ टाइम पास करना थोड़ा सा। और जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे रहते हो, आप लोग यहाँ दिल्ली के नहीं हो गए, ठीक है? नहीं सर। डिफरेंट। अच्छा, आप दिल्ली के हैं? नहीं सर, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से? नहीं सर, नहीं। ये आप लोग भी दिल्ली के नहीं हैं, तो आप लोग जैसे डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रीजन से आए होंगे, तो डू यू गाइज फील एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द फूड? ऑफ कोर्स, कितना बोल दे प्रॉब्लम के बारे में, कितना बोल दे, रोने लगेगा आदमी। फूड बोल दिया, सबसे पहले फूड का बताओ भाई। भाई साहब, फूड में ऐसा लगता है, खाने में, बात करने में, कोई आपका काम कराना हो यहाँ पे, वो दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ के लोग हैं तो फ्रेंडली, खैर ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके मकान मालिक हो, ठीक। अगर मकान मालिक है तो फ्रेंडली नहीं है, ये चीज़ आप गांठ मार लीजिए, बाकी सब फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब नहीं करेंगे या वो करेंगे या डिले करेंगे, वो सब बहुत अच्छे हैं। बाकी टिफ़िन में ऐसा है कि खाने का सिस्टम क्या ही होता है कि थोड़ा दिल्ली को फूड कैपिटल भी बोला जाता है। बाकी अब एवरेज स्टूडेंट आके पढ़ेगा यहाँ पे तो फिर उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। बाकी अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है, आप लगा सकते हो, तो फिर तो आपको अच्छी ही चीज़ मिलेगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अपन लोग हैं तो हम लोग लोअर या अपर मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे खाने में ऑयल ज़्यादा आना, फिर अभी इधर डेंगू स्टार्ट हो गया, तो एग्ज़ाम के ही समय हम लोगों को हमारे लाइब्रेरी में कम से कम 11 से 12 बंदों को डेंगू हो गया। एग्ज़ाम के 2 दिन बाद वो ड्रिप चढ़ा करके हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ा, तो डेंगू भी यहाँ पे है थोड़ा सा, तो काफ़ी समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो बहुत दिक्कत है। अब हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा डेंगू भी हो सकता है किसी को। यहाँ पे हम तीनों लोग हैं, हमको और इनको दोनों को डेंगू भी हो गया था एग्ज़ाम के ही समय में, तो फिर थोड़ा सा उसमें भी पढ़ाई का थोड़ा सा झटका लग गया। बाकी सब ठीक ही है और तो सब सही है। बाकी थोड़ा सा इधर एटमॉस्फेयर, हाँ एटमॉस्फेयर तो अच्छा ही है। जनरली बोला जाता है दिल्ली में आप रहते हैं, WHO का रिपोर्ट बोलता है कि 5 साल आपकी एज कम हो जाती है, तो उसकी तो बात मत बोलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब मैं पहली बार यहाँ कदम रखा था तो मुझे लगता ही नहीं था कि इतनी शॉर्ट ब्रीथिंग क्यों हो रही है। समझ में ही नहीं आता कि इतना जल्दी थक क्यों जा रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, 3rd फ्लोर पे पहुँच रहा हूँ, अपने ही फ्लोर पे पहुँच रहा हूँ, थक जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 महीने के बाद लाइफस्टाइल एकदम सीडेंटरी हो गई पूरी तरह से। और यहाँ के पार्क भी हैं, तो अगर वहाँ आप टहलने जाते हो तो वहाँ पे आपको धूल मिलेगा, चारों ओर ट्रैफिक ही है, तो बीच में एक बेचारा अकेला सा पार्क, वो क्या संभाल लेगा। हाँ, तो धूल भी है। तो बाकी कुछ लोग बोलते भी हैं कि जैसे दिल्ली में रहो तो आपको एक दिन ऑन एन एवरेज 40% मतलब 40 सिगरेट के बराबर आपको कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ग्रीनरी नहीं है, मेन हब की बात बता रहा हूँ जहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी आउटर में चले जाएँ, वहाँ पे तो पेड़ पौधे काफ़ी हैं, वो तो अच्छी है, वो तो ठीक है। लेकिन अब कौन ही हम लोग वहाँ बाहर जाते हैं, हम लोग तो लाइब्रेरी में काम रहता है, एग्जॉस्ट में बैठो, अंदर से हवा खींच के बाहर दे, बाहर हवा वही हो,
तो वही चीज़ है, बाकी एटमॉस्फेयर यही है हम लोगों का। अभी आप लोग जैसे रहते हैं करोल बाग में, तो आप इधर आए हैं तो क्या यही आप लोग ये करोल बाग ये सटा हुआ है दोनों वारन, ये दोनों एकदम जस्ट एडजेसेंट है, रोड पास। तो आप लोग यहाँ पे वहाँ से आए हैं कि अभी जस्ट यहाँ पे नहीं वॉकिंग डिस्टेंस स्टडी रूम वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन किया आज, सोचा कि यहाँ की चाय जो है अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो चाय है वो बहुत तगड़ी है। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से कभी ना कभी अपनी तलब बुझाने जो चाय वाले होते हैं वो यहीं आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है चाय वाय पीने में, फिर थोड़ा सा लोगों को देखने में कि कौन किस तरह से परेशान है, कौन किधर क्या डिस्कशन चल रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे कौन सी टेस्ट सीरीज़ है, अपडेट मिलती रहती है। बस। और तो कभी कभी आ जाते हैं, कौन नई बुक्स या नोट्स आ रही हैं? हाँ वही चीज़ देखने के लिए अपन लोग निकल जाते हैं, तो बस वही है। और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, बस बाकी वही चीज़ है, डोपामिन भी निकलना ज़रूरी है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।